सबसे पहले मेरा नाम जोमो सिक्के है और ऑल अरुणाचल प्रदेश दिव्यांगजन का चेयरमैन है। एज पर द कोर्ट डिक्लेरेशन काल कोर्ट ने हमको डिक्लेयर कर दिया। तो इसी तरह और मेरा जितना दिव्यांग भाई भैया लोग को उनको भी जो आया हुआ है, जो आके बैठे हुए हैं, उन सबको भी मेरा तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, यहाँ हम लोग जो बात करने आए और CRC का ऊपर में कंपोजिट रीजनल सेंटर, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट बार ये CRC दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो उसी CRC अगेंस्ट में ये आपका DC अनटाइपन से 54 लाख दिया गया था। और रिगार्डिंग पर्पस फॉर द CC फुटपाथ पेवमेंट, तो वो चीज़ को अभी हम लोग का पास जो CRC का LPC है 17,471 स्क्वायर मीटर है कंपोजिट रीजनल सेंटर के लिए। तो उसी में अभी CC फुटपाथ के लिए जो 54 दिया गया था DC ने, तो वो पैसा को हमारा एक्स चेयरमैन दामिन खायो ने उसका रेंटेड हाउस में और डाइवर्ट किया है। तो हम लोग अभी क्लेम करता है इसी पैसा को अभी CRC जहां हम लोग का डिजिनेटेड ये LPC है वहीं पर हम लोग को अभी रास्ता बना दीजिए। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं, तो अभी मानता नहीं थे, इसलिए वो चौमा साहब को इसलिए RTI करने दिया है और चौमा साहब RTI करके डिटेल उन्होंने बता देगा। तो आपका देखिए, ये हम लोग का ये LPC है, ये आपका दुईमू सर्कल अंदर में लेखा विलेज में ये हम लोग का LPC है। तो उसका बाद ये हम लोग का ओरिजिनल ये आपका ये सर्टिफिकेट है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो हम लोग सही तरीक़े से काम कर रहा है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ मेरा दिव्यांगजन जितना भाई बहन हम लोग मिलजुल के काम करना चाहिए और हमारा एक चेयरमैन हम लोग को जो रिक्वेस्ट को मानना चाहिए और खराब नाराज़ नहीं होना चाहिए। जो जहाँ LPC डिजिनेटेड है वहाँ आप हम लोग को रास्ता बना दीजिए। ये हमारा एक्स ये चेयरमैन को मैं अनुरोध करता हूँ। थैंक यू। चौमा साहब बोलिए। सबसे पहले तो मीडिया फ्रेंड को हम गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं और उसके साथ साथ हम रेस्पेक्ट करते हैं और ऑल अरुणाचल प्रदेश दिव्यांगजन का चेयरमैन श्री जोमो सिक्के सर और GS लिंडम तलम है और जितना हम लोग कलेक्ट्स आया है साथ में। और सबसे पहले मेरा नाम को इंट्रोडक्शन देना चाहता है। मेरा नाम चुंगमा संबिया, वैसे हम इस कामिंग से पढ़ता है और ईटानगर में। तो आज का इशू ऐसे है, जो रीजनल सेंटर एक स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को ये दिया था, उसका हिसाब से जरिए हम 2017, 18, 19 का ये एक केसेस है। ये केसेस ऐसे केसेस है कि एक फॉर्मर हमारा कायू साहब ने गवर्नमेंट को ये अप्रोच किया है कि हम लोग ये हमें एक स्टेट में हम दिव्यांगजन का ऑफिस है, उसके लिए हम लोग CC फुटपाथ एक रास्ता चाहिए। तो बोल के सच में हम लोग दुख दर्द को सुनकर उन गवर्नमेंट ने फंड 55 लाख रिलीज़ किया है। तो रिलीज़ होने के बाद में तो हम लोग देखते रहे, सुना है, देखा है कि चलो काम कर रहा है तो अच्छा है। तो लास्ट में और देखा है, इंक्वायरी किया, इन्वेस्टिगेशन अपना लेवल में अपना ग्रुप का हिसाब से किया कि कोई दिव्यांगजन का या स्टेट में ऑफिस नहीं है आज तक। तो फिर नए होते हुए भी वो लोग बोला है कि है, उसका हिसाब से हम लोग CC पेमेंट एक्ट फुटपाथ बनाना चाहिए। तो सच में वो काम कर रहा है, गवर्नमेंट रिलीज़ हुआ है, रिलीज़ होने के बाद में काम कर रहा है, देखा है तो हम एक कंफ्यूज ये था कि कहाँ में काम कर रहा है। तो हिसाब से आपका लोकेशन प्रपोजल जो एक लिकी हापा बोल के वहाँ में एक प्रोजेक्ट ये किया था, लोकेशन वहाँ में एड्रेस दिया है।
उसका कंसर्न डिपार्टमेंट आपका ये PWD नारलागढ़। और लास्ट तक हम लोग जब अंतिम तक देखा है तो काम को चलो हम लोग कार्रवाई करेगा, देख काम को कार्रवाई किया, काम उस लोकेशन में है नहीं, लीकी हापा में है नहीं है काम जो। तो उसके बाद में काम है क्या, पूरा चेयरमैन करने के बाद में एकदम न्यू दिल्ली का कहीं रेसिडेंटल में कहीं एक जंगल में काम को करके बैठा के रखा है। उसका वीडियो भी मेरा हाथ में है। उसके बाद में हम एक ऐसे होने के बाद में हम जा करके एक एक्शन को बात किया है। एक्शन साहब को ये नारलागढ़ PWD सब डिवीज़न का एक्शन साहब को हम बात किया। हम बोले सर देखिए ये आपका बहुत करप्शन आपका डिपार्टमेंट अंदर में काम कर रहा है, उसको जल्द से जल्द आप लोकेशन में ये काम को बैठाइए और सही तरीका में काम करने दीजिए। और उसके बीच में और ये करके और क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं होना है। तो उसको हम एप्लीकेशन दिया है, एक्शन साहब को हम दिया था। तो देने के बाद में एक्शन साहब हमको हम एक्शन साहब को दिया है। तो एक्शन साहब का रिप्लाई जो हमको ये एक्शन साहब को ये लेटर है। ये लेटर देने के बाद में उसका रिसेप्शन भी है, उसका सील भी है। डेट वो रिसीव हुआ है कि डेट तो नहीं लिखा, 5 में अक्टूबर 2021 में ऐसे करके। उसके बाद में हम 30 डेज एप्लीकेशन उसको कंप्लेन लेटर दिया था एक्शन साहब को। एक्शन साहब ने हमको 30 डेज अल्टीमेटम देने के बाद में तुरंत रिस्पॉन्स तो किया है। हम बोला ये सर लोकेशन का बारे में और करप्शन का बारे में हम बात किया तो वो रिस्पॉन्स लिया है। 30 डेज अल्टीमेटम दिया है, वो हमको कॉल किया है 2 डेज़ के बाद। और सर इंजीनियरिंग यही सब ने हमको कॉल किया है। यही सब हमको कॉल करने के बाद में चुमा भाई हम लोग मिलेगा, मिल के आपका जो डिमांड हम फुलफिल करेगा, वो हमको रिस्पॉन्स किया है। तो ऐसे होने के बाद में तो नेक्स्ट शाम में कॉल किया, कॉल करके वो बोला है राउंड टेबल में हम लोग बात करेगा। तो होगा बोल के हम आए। तो कम से कम उधर रात में वो लोग का एक ऑफिस में मीटिंग हॉल में था, कम से कम 9-10 जन आदमी था। तो हम बात किया, हमको पूछा है कि आपको क्या एग्जैक्टली क्या चाहिए। एग्जैक्टली चाहिए हमको एक DPR के हिसाब से आप काम चाहिए। जहाँ में लोकेशन होना था वहाँ में वो लोकेशन में बैठाइए, और जहाँ में जैसे जैसे आप DPR के हिसाब में क्वालिटी हिसाब में आप काम करना वो करने सकते हैं। तो बोला है तो वो पूरा सब कॉन्ट्रैक्टर से लेकर इंजीनियरिंग तक हमको एक्सेप्ट किया है। जुम्मा जो बोला है उसका फुलफिल कर देगा। हाँ, उसका बाद में हम लोग एग्रीमेंट लिखा है। तो एग्रीमेंट लिखने के बाद में उसी रात में एग्रीमेंट लिखा है, एक जय साहब लिखा है कि ये एग्रीमेंट लिखा है ये काम को हम लोग 3 मंथ्स अंडर में काम को फिर से बैठा देगा, रिकन्स्ट्रक्शन कर देगा। और 3 मंथ्स में नहीं करने से कोई सब कॉन्ट्रैक्टर हो, इंजीनियरिंग हो, उन लोगों को या लीगल में कहीं में भी केस में भी उन लोगों को FIR भी कर सकता है, या कोई भी एनी मतलब काइंड ऑफ पनिशमेंट दे सकता है। तो ऐसे लिखा हुआ है। उनके एक पॉइंट फिर ऐड किया है कि जितना वहाँ में एक रेसिडेंटल में अपना स्कीम को हम लोग स्कीम को वहाँ बैठाया जाता है, वो जितना वहाँ प्रॉफिट को लाभदार को जितना लाभदार को वहीं में यूज़ करने के लिए अभी मेरा डिमांड वही जगह में बनाने के लिए, तो CRC में वही जगह में बैठाने के लिए, तो बैठाने के लिए बोला है तो विदाउट कोई भी फंड ऐड नहीं कर देने के लिए और कोई भी पैसा ऐड नहीं करना है, वहाँ से जितना प्रॉफिट है वहाँ से यूज़ करना है। तो ऐसे बोल के अभी देखा है। उसका बाद में हमको तीसरा दिन फिर बुलाया है। एक्शन साहब बोला है कि ऐसा बोला है कि आप साइट में विजिट कीजिए। जेई भी था और सब कॉन्ट्रैक्टर कम से कम 20-25 जोन था। तो हम तो सोचा है कि अब लोग का बात को सुनकर हम इतना ये थोड़ा डाउट में था, लेकिन आप इतना प्रॉफिट को आपका पॉकेट खर्चा को पॉकेट मनी को फिर वहाँ से किसे आप इन्वेस्ट कर सकता है। डाउट था, लेकिन वो लोग रिस्क लिया है, डाउट मत करो। उसका बाद में साइट को विजिट हुआ। साइट को विजिट होने का बाद में तो हम बोला है साइट का ये एरिया लोकेशन का जुरिडिक्शन का डॉक्यूमेंट का है, और यहाँ का CRC का एक दिव्यांग CRC के लिए एक
LPC डॉक्यूमेंट कहाँ है, हम ये मंगाए। LPC कहाँ है, अलॉटमेंट कहाँ है, लैंड ओनर कौन है। तो वो दिखाया है कि LPC दिखाया है और लैंड ओनर को दिखाया है। तब देखने के बाद में उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पूरा है। LPC को दिखाने के बाद LPC को देख पड़ा है, तो वहाँ में प्रपोजल जो ये प्रपोजल में ऐसे लिखा है कि आर्टिकल एग्रीकल्चर एंड आर्टिकल्चर का प्रपोजल है। अभी जो काम करने जा रहा हमको स्वैप किया है और लैंड ओनर जो ऐसे ऐसे करके पूरा हम डुप्लीकेसी जो उसमें फिर पता चला है। तो उसके बाद में ये साथों साथ में तीसरा दिन में सर जो उसका ओरिजिनल असली जो एविडेंस को हमको दिया है कागज़ को। देखिए हम लोग दिव्यांगजन के लिए है, रीजनल सेंटर के लिए है, वहाँ में जितना हम लोग LPC कागज़ को चुम्मा भाई आपको हम अच्छा से सही सलम सच्चाई को दिखाएगा बोल के ये जो LPC जेमो सिक्की की तरफ से हमको दिया है LPC वो लोग हमको देखा है, झूठ मूठ से देखा है, ये ओरिजिनल यही है। आप लोग कोई भी देख सकता है, मीडिया पर्सन और मेरा कॉलीग्स, और उन लोग जो जितना हमको स्वैप किया है वो डुप्लीकेसी है, उसको हम मानता नहीं है। और उसका डिपार्टमेंट का साथ में एग्रीमेंट लिखने वाला जिम्मो सिक्की और ये दिव्यांगजन का साथ में डिपार्टमेंट का साथ एग्रीमेंट लिखने वाला ये है। उसका बाद में उसका प्रपोजल जो ये रीजनल सेंटर एक आर्टिफिशियल लैंड के लिए, वहाँ में भी एक गवर्नमेंट में एक्सेप्ट हो गया कि वहाँ में हम आर्टिफिशियल एक सेंटर खोलना है। तो ऐसे करके यहाँ का ये एविडेंस सही है, उसका सही का हिसाब से अभी वो लोग बोलता है कि चुम्मा तुम उस दिन यहाँ आया है और आने के बाद में तुम साथ में फ़ोटो भी खींचा है और फ़ोटो भी खींचने के बाद में और तुम एक्सेप्ट भी हो गया। तो उसी समय में हम क्या पता था ये ओरिजिनल है ना क्या है। आपका लोकेशन आपका डॉक्यूमेंट उसी में हम रिजेक्ट था, डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है और आप अभी बनाने जा रहा है और कोई ये जो रीजनल सेंटर का LPC है नहीं, किसी का फिर रेसिडेंट आप जगह में बनाने जा रहा है और ऊपर में आप 6 लाख का अभी जो 6 लाख का फंड ऐड करके काम करने जा रहे हैं। ये जो डुप्लीकेसी काम को हम एक पसंद नहीं है। मेरा एक अपील है कि एक्शन साहब को और सारे इंजीनियरिंग को और कॉन्ट्रैक्टर को हम तो ये बोलते हैं अभी करप्शन तो आप लोग करप्शन हुआ है, हम लोग को एक्शन इंजीनियरिंग लोग के साथ में डिपार्टमेंट लोग के साथ में टक्कर लगने में मौका दीजिए, हम तो ये बोल रहे हैं। और उसके साथ में आप सब कॉन्ट्रैक्टर आप पैसा कमा लिए करप्शन हो गया आपका ऊपर में जो भी केस करना भी तो हम लोग करेगा तो नहीं है, जो भी करेगा इंजीनियरिंग के हिसाब से ऊपर से तो करेगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा डिफेंस मत कीजिए, हम लोग करेगा अभी डिपार्टमेंट का साथ में लड़ेगा और लड़ने के लिए मौका नहीं देना है। तो मेरा एक डिमांड है JE से लेकर A एक्शन तक वो सब डिवीजन नार लगाने वाला को मेरा डिमांड है कि 54 लाख का आप तो 50 आज कल तो आप सब पता है 50 लाख टू वो ऑर्डर है, वो ऑर्डर सिस्टम होता है, वो वहाँ कोई टेंडर सिस्टम नहीं है। आपका डिवीजन में अभी भी ऑनगोइंग करोड़ों का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और आने वाला में भी करोड़ों का अभी आ रहा है। उसी से हम लोग को 50 लाख का रिटर्न करो, हम लोग अपना एक्चुअली अपना ये में रीजनल सेंटर में हम लोग CC प्रोडक्ट बनाएगा, वही मेरा एक डिमांड है। नहीं तो आप लोग कोई भी आज का बोलता है, मीडिया वाला बोलता है, कोई बोलता है हाई लेवल, तो हम लोग हाई लेवल जाके दिखता है कौन बाद में सही सलाम सच्चाई कौन है, झूठा कौन है, हम लोग देखिएगा, हम लोग हाई लेवल से बात करेगा। अगर ये अप्रोच को आप नहीं मानता है तो हम लोग पक्का हाई लेवल से हम लोग जाके देखिएगा। इतना है मेरा, थैंक यू।